हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की वीडियो में मैं 0 और 1 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही प्यारी फैंसी सोवर सी ड्रेस बनाने वाली हूँ, जिसको बनाना जितना ही आसान है उतना ही देखने में खूबसूरत सा हमारा ड्रेस बनके तैयार होगा। तो उसके लिए मैंने एक कलर में ड्रेस बनाने के लिए ऊल लिया है। ये हमारा 3 प्लाई में है और बहुत ही फैंसी हमारा प्यारा सा इसका कलर है। देखिए, ये हमारा लाइट ऑरेंज में है और इसके लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई ली हुई है। अब इसमें मैंने 12 फंदे डाले हुए हैं, बहुत ही सिंपल से। तो पहले सिलाई को पूरा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे और पहले वाले फंदे को हम इस तरह से उतार लेंगे और उतारने के बाद दोनों धागे को पहले हम ये आगे की तरफ कर लेंगे और पूरा सिलाई हम उल्टा इसको बुनेंगे इस तरह से। तो चलिए उल्टा सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। इसको पहली सिलाई बुन के फिर नेक्स्ट में आपको बताऊंगी। एक सिलाई मैंने इसको बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरी सिलाई बुन रहे हैं। तो पहले वाले फंदे को हम इस तरह से उतार देंगे और ये फंदा है इसको हम उल्टा ही उल्टा बुनेंगे। जब 2 फंदा रहेगा तो यहाँ से हम बैक हो जाएंगे इस तरह से। फिर बाकी का सारा फंदा हम उल्टा बुन के इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। करने के बाद में फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट सिलाई में कि इसके बाद हमें क्या करना है। इसको फिर हम सीधे सिलाई में जब आ गए हैं तो पहले वाले फंदे को उतार देंगे। उतारने के बाद इसको धागे आगे की तरफ लेकर के पूरा सिलाई हम इसको उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। तो कहाँ तक उल्टा बुनेंगे यहाँ पर मैं आपको डिटेल में अच्छे से बताऊंगी। पहले वाले सिलाई में मैंने 2 फंदा इसको जब अभी बुनाई करना था तो बैक हो गई थी, तो इस बार 2 फंदा और ले लूँगी। यही 2 फंदे तक बुनाई करूँगी। फिर यहाँ से हम बैक हो जाएंगे। अब यहाँ से पूरा सिलाई उल्टा कंप्लीट करेंगे। फिर जब सीधे में आऊँगी तो फिर मैं आपको बनाना बताऊँगी। तो इस सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। फिर हम सीधे सिलाई में आ गए हैं। तो इधर से 2 फंदा हम छोड़ते जा रहे हैं, तो इधर की बुनाई हमारी कम हो रही है, इधर का बुनाई हमारा ज़्यादा होते जा रहा है। तो जब सीधे सिलाई में जब आएंगे तो फिर इस तरह से हम बुनेंगे। ये हमारा तीसरा सिलाई सीधा में जा रहा है। पहले सिलाई में मैंने 2 फंदा, दूसरे सिलाई में 2 फंदा, फिर 2 फंदा हम छोड़ेंगे और छोड़ने के बाद में फिर यहाँ से हम टर्न हो जाएंगे। टर्न होने के बाद ये हमारा उल्टा सिलाई है, तो उल्टा सिलाई हम इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसको मैंने पूरा कर दिया। फिर सीधे सिलाई में आ गए हैं। तो सीधे सिलाई में फिर आपको ये हमारा सीधा का चौथा सिलाई जा रहा है। तो देखिए 2 2 2, फिर हम 2 फंदा इसको छोड़ेंगे। ये 4 फंदा हमारा बच गया। तो फिर यहाँ से हम टर्न हो जाएंगे। टर्न होने के बाद भी इसको हम उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। अगर आप बिगिनर भी हैं तो बहुत ही आराम से इस ड्रेस को बना लेंगे। बहुत से लोग छोटे साइज के ही गोपाल जी रखते हैं। और देखिए 5 सिलाई हमारा बन के कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4। ये अब 2 फंदा फिर हम छोड़ देंगे, फिर हम वापस हो जाएंगे। इसको हम बुन के कंप्लीट करेंगे। ये हमारा पूरा हो गया है। अब जब इस सिलाई में आएंगे तो पूरे सिलाई को हमें कंप्लीट करना है। बहुत ही आसानी से बुन जाएगा ये पूरा फंदा हमारा। इसके साथ इसको हम ऐसे बुनते जाएंगे।
इस तरह से इसको मैंने पूरा कर लिया। पूरे सिलाई को हम उल्टा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाऊंगी आपको। उल्टा सिलाई बुन करके मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। फिर हम सीधे सिलाई में आ गए हैं, तो इसको पहला वाला फंदा उतार देंगे और बाकी का फंदा यहाँ तक बुनेंगे, फिर हम टर्न हो जाएंगे। तो यहाँ पर आएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। पहले वाले फंदे को हम उतार देते हैं और यहाँ से हम इसको बुनाई शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा मैं फास्ट करके बना देती हूँ। ये 2 फंदा रहेगा तो फिर हम वापस हो जाएंगे। तो हम वहीं पे पहुँच गए जहाँ से हमने शुरू किया था। तो इसी तरह से फिर उल्टा सिलाई बुनेंगे। फिर जब सीधा में आएंगे तो 2 फंदा रहेगा तो हम बैक हो जाएंगे। फिर तीसरी सिलाई में जब सीधा आएंगे तो 2 फंदा रहेगा तो फिर बैक हो जाएंगे। उल्टे के साइड से हमें पूरी सिलाई उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से थोड़ा सा मैं और बुन लेती हूँ। बुनने के बाद मैं फिर आपको दिखाऊंगी कि बुनने के बाद किस तरह से ये हमारा नीचे का घेरा बन के कंप्लीट होगा। हमने यहाँ तक इसकी बुनाई करके इसको कंप्लीट किया है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रो पूरा हमने इसमें बुनाई किया है। और देखिए इसमें हमें क्या करना है कि सर्कल जैसे हम तैयार करेंगे तो इसको इस तरह से हम रख लेंगे। रख करके नाप के देखेंगे। अगर ये हमारा इसमें जॉइंट हो जा रहा है, कहीं से भी उठ नहीं रहा है, खींचातानी नहीं करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये सर्कल तैयार है। और इसे अगर यही बेस रहेगा, यही फंदा रहेगा, हमको 1 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बड़ा बनाना है, तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। इसको थोड़ा सा इस तरह से आप इसको फैला देंगे, 1 रो और बना लेंगे, तो इतना ही फंदा ये 2 नंबर के लड्डू गोपाल में भी आपका बेस काम आ जाएगा। लेकिन हमको 0 और 1 नंबर के लिए बनाना है, तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। ये यहाँ से हमारा जब पूरा रो कंप्लीट हो गया था तो इधर के साइड से मैंने उल्टा बुन लिया है। अब सीधे साइड में आया कि पूरी सिलाई उल्टा बन करके 2 फंदा छोड़ करके फिर हमें टर्न हो जाना था, तो वो वाला हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें बंद करना है। उस रो पर हम पहुँच चुके हैं। 2 फंदा एक साथ हम बुनाई करेंगे। इस तरह से बंद करना है इसको। इस तरह से हम इसको बंद कर लेते हैं। लास्ट में जब हमारा 1 फंदा बच रहा है तो इसको हम इस तरह से लंबा थोड़ा धागा खींच करके हम कट कर देंगे और यहाँ पर इसी धागे से हम नोट लगा लेंगे अच्छे से। ये सर्कल हमारा कंप्लीट होने के बाद में ये दोनों साइड का जो रस्सी है इसको हम नहीं काटेंगे, ये इसको हम बाद में बांधने के लिए यूज करेंगे। अब इस तरह से हम देख लेंगे। देखने के बाद में इसको इस तरह से हम लेंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम फंदा उठाएंगे। तो चाहे तो आप धागे से भी फंदा उठा सकते हैं, चाहे तो इसमें से भी आप फंदा उठा सकते हैं। तो यहाँ से हम फंदे को उठाएंगे। इस तरह से एक एक फंदा हमें उठाना है इसमें। अभी तक कितना उठाया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदा हमने उठाया है इसमें। 10 फंदा उठाने के बाद में हम इसको उल्टा के साइड से इस तरह से बुनाई करेंगे। पूरा सिलाई हम उल्टा कंप्लीट करेंगे और इस धागे को हम हाइड कर देंगे इस तरह से दबाते हुए। तो पूरा सिलाई कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट में बताती हूँ आपको। एक सिलाई मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। अब जब सीधे सिलाई में आ गए हैं तो पहले वाले फंदे को उतार देंगे और जो बाकी का फंदा है इसको हम उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से हम 3-4 सिलाई अभी बुनेंगे। बुनने के बाद में फिर आपको बताएंगे कि इसके बाद हमें इसमें क्या करना है। तो चलिए मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। इसको मैंने 1 2 यानी 4 सिलाई एक ये उल्टे के साइड से बुन करके 5 सिलाई बुन करके अभी तक कंप्लीट किया है। और इधर से जो पार्ट छोड़ा था और ये हमारा इधर का पार्ट भी हमारा बाकी है, ये बगल के लिए। अब हम क्या करेंगे कि पहले वाले फंदे को उतार देंगे। उतारने के बाद में
1 2 3 4 5 फंदे को हम बुन लेंगे। इसमें भी 2 2 4 5 फंदा हमारा बच गया। अब हम पीछे के साइड घूम जाएंगे। घूमने के बाद में इसको हम उल्टा बुनेंगे। दोनों साइड से हम अभी इसको 3-4 सिलाई बुनाई करेंगे। पहले वाले फंदे को दोनों साइड से उतार देंगे और आगे और पीछे दोनों के साइड से बाकी के फंदे को हम उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। करके मैं फिर दिखाती हूँ। अभी हमारा ये 2 सिलाई कंप्लीट हो गया है। इसको एक साइड का ये देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी 12 सिलाई मैंने इधर से बुनाई किया है। बुनाई करने के बाद में इस धागे को अब हम कट करेंगे, बंद कर देंगे। इसके बाद में इसको जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे हम यूज करेंगे। अब दूसरे साइड की पट्टी हम बनाएंगे। इसी के बराबर इसको बुन लेती हूँ। बुनने के बाद में फिर आपको बताऊँगी कि इसके बाद हम कैसे बनाएंगे। इस तरह से दोनों साइड की पट्टी को बुन करके मैंने कंप्लीट कर दिया है और दोनों ही इक्वल बुनाई किया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा लेकर के 8 रो मैंने इसको बनाया है, यानी 16 सिलाई। अब हम पीछे के साइड से जब आएंगे तो हमें क्या करना है, बहुत ही अच्छा लुक देना है। ये जो प्लेन है इसको उल्टा रखेंगे और इसको 2 3 ये 4 फंदा बुना। अब इसमें का एक फंदा, इसमें का एक फंदा, ये दोनों पट्टी में का एक साथ ही इसको हमें बंद कर देना है और एक फंदा हमारा ये बच जाएगा और बाकी का इधर जो हमारा 4 फंदा बचा है इसको हम बुन के कंप्लीट कर देंगे। और जब ये सीधे साइड में आएंगे तो पहले वाले फंदे को उतार देंगे और जो दूसरा फंदा है इसको हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे। 2 ये 3 और इधर से 1 2 3 और ये तीनों जो फंदा है इसको हम एक साथ बुन देंगे। इधर के साइड से आएंगे तो और बाकी का ये जो फंदा है इसको हम उल्टा इस तरह से बुन के कंप्लीट करेंगे। बहुत ही सुंदर ये चोली हमारी तैयार होगी, गोल शेप में आएगी। फिर जब हम इस साइड में आएंगे तो ये देखिए कितना फंदा है, 2 इधर से 2 इधर से, फिर 3 फंदा को हम एक साथ बुन देंगे पीछे के साइड से भी। 1 2 और ये हमारा 3 फंदा हमने एक साथ बुन दिया और फिर 2 फंदा इधर भी बुना था, 2 फंदा इधर भी हमारा है, इसको हम बुन देंगे इस तरह से। फिर इधर के साइड से एक फंदा को हम उतार देंगे और उतारने के बाद में धागे को आगे की तरफ करेंगे। इधर का एक फंदा ले लेंगे, फिर ये 3 फंदे को हम एक साथ बुन देंगे। और ये एक फंदा हमने बुन दिया। इसमें कहीं भी जब से मैं बंद कर रही हूँ कहीं भी स्किप नहीं कर रही हूँ। फिर ये तीनों फंदे को हम एक साथ बुन के इसको बंद कर देंगे। 1 2 और 3 इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे खींच लूँगी और खींचने के बाद में कट कर दूँगी। कट करने के बाद में यहाँ पे मैं नोट लगा दूँगी और नोट लगा करके जो एक्स्ट्रा धागा रहेगा उसको मैं कट करूँगी। अब जो एक्स्ट्रा धागा है इसको पहले मैं कट कर लेती हूँ, कट करके निकाल देती हूँ। इसके बाद फिर आपको अच्छे से दिखाऊंगी। इस तरह से ये हमारी देखिए कितनी प्यारी सुंदर सी चोली नए डिजाइन में तैयार हो गई है। ये ना ही कहीं पीछे दबाने का झंझट है, ना ही कुछ भी। इस तरह से गले में डाल करके इसको इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे और यहाँ से इसको इस तरह से हम लॉक कर देंगे। ये इस तरह से हमारा ड्रेस कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इसको जो है इसको यहाँ से हम इस तरह से इसी रस्सी को यूज कर लेंगे बांधने के लिए। अगर आप चाहें तो अलग से भी यूज कर सकते हैं। इसको इस तरह से लेंगे, लेने के बाद में यहाँ से हम इसका
घेरा जो डोरी होता है वो हम शुरू करेंगे बांधने के लिए। इस तरह से हम इसको रस्सी बना के कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बना लेती हूँ, बना करके दिखाती हूँ। इस तरह से यहाँ पर मैंने एक हाफ कटी हुई पीसेस मोती लगाया है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो कोई फ्लावर बुटीक वगैरह भी लगा सकते हैं। और दोनों साइड ये हमारी डोरी इसी धागे से मैंने बना दिया है। बनाने के बाद में बहुत ही सुंदर प्यारी लुक आएगी। अब ड्रेस को अभी हम साइड रखते हैं। साथ में मैंने एक छोटी सी टोपी बना दी है इनके लिए। तो टोपी बनाने के लिए मैंने 20 फंदे डाल दिए हैं और 1 2 3 सिलाई यानी 6 सिलाई बुनाई कर दी है। 7वां सिलाई है हमारा, ये कंप्लीट है। 8वें सिलाई के लिए मैंने नीडल में धागा डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये इस तरह से हम एक एक फंदे को इस धागे पर ले लेंगे। इसमें कहीं भी नोट वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, तो दोनों साइड हमारा ये अभी तक इक्वल है। अब हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम इसको सिलाई कर देंगे साइड वाला। तो चलिए सिलाई करके कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने इसको सिलाई कर दिया है। सिलाई करने के बाद में इसको पलट के देख लेंगे। तो ये देखिए प्यारी छोटी सी इनकी टोपी बन करके कंप्लीट है। अब चलिए आपको पहना के दिखा देती हूँ। इसमें इसी तरह का एक मोती यहाँ पर हम चिपका लेते हैं। ये 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं, तो मैं इनको ही पहना करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत ही आसानी से ड्रेस डाल लेंगे। अगर आप चाहेंगे तो पहले चोली भी डाल सकते हैं, और अगर चाहें तो पहले आप घेरा भी पहना सकते हैं। अगर चोली पहनाएंगे तो पहले इस तरह से पहना देंगे, और घेरा पहनाएंगे तो पहले इस तरह से आप पहना देंगे। इस तरह से चोली को आप नीचे कर देंगे। करने के बाद में ये दोनों साइड से आप निकाल के, ये पीछे में मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ, इस तरह से आप पहले बांध देंगे। देखिए कितनी परफेक्ट ये साइज आएगी और कितना परफेक्ट ये हमारा डिजाइन आएगा बनाने के बाद में। और इसको इस तरह से हम अंदर हाइड कर देंगे। और ये देखिए अब यहाँ पर हम चोली पहना देंगे। इस तरह से निकालने के बाद में कुछ भी नहीं करना है। देखिए कितनी आराम से और कितनी आसानी से ये गोपाल जी की हमारी चोली डल गई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए मैं हाथ में लेकर के आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना प्यारा सुंदर ये हमारा साइज। और मैं ये पीछे से भी दिखा देती हूँ इनको। ये देखिए धागे को अंदर की तरफ हाइड करके ये पीछे से जो इनका पार्ट है, ये देखिए कितनी अच्छे से कवर हो चुकी है पूरी। अब साथ में टोपी भी पहना के आपको मैं दिखा देती हूँ। और ये देखिए कैप भी कितनी सुंदर प्यारी इनके फिटिंग की आ रही है। तो बहुत ही सुंदर इनमें ये फिटिंग की ड्रेस आ गई है, आप देख सकते हैं। मैं फिर से एक बार दोनों साइड से लुक आपको दिखा देती हूँ गोपाल जी का। ये देखिए तो ये 1 नंबर के गोपाल जी को मैंने ड्रेस पहनाया है, पहना करके आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।